बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेकंड या थर्ड या उसके अगले जितने भी सेमेस्टर उनके लिए एडमिशन करने के लिए क्या तरीक़ाकार है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें। चाहें तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें या किसी दूसरे ब्राउज़र को, जो भी आपके मोबाइल में है उसको आप ओपन कर लें। अब जो इस ब्राउज़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ या थर्ड या उसके अगले जितने भी सेमेस्टर उनके लिए एडमिशन करने के लिए क्या तरीक़ाकार है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें। चाहें तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें या किसी दूसरे ब्राउज़र को, जो भी आपके मोबाइल में है उसको आप ओपन कर लें। अब जो इस ब्राउज़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा और ये बस ऑलरेडी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन है। अगर नहीं है आपके पास तो आप ये वाली जो है वेबसाइट वहाँ पे ओपन कर लें, अल्लामा इकबाल aiou.edu.pk। ये इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप यहाँ जो ऊपर ये आ रहा है क्लिक टू अप्लाई, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, बल्कि आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। इसके बजाय आपने इसको ऊपर से कट कर देना है। इसको ये ऊपर जो क्रॉस लगा हो यहाँ से इसको जो आप कट करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ नीचे जाएंगे आप तो पहला ऑप्शन आ रहा है एडमिशन का, यहाँ पे आपने नहीं जाना है बल्कि एनरोलमेंट में जाना है। एडमिशन में तब जाएंगे जब आप पहली टाइम जो फर्स्ट टाइम अगर आप अपना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन कर रहे हैं तो फिर आप एडमिशन के अंदर जाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जिस स्टूडेंट का दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है या चौथा सेमेस्टर है तो वो एनरोलमेंट CMS में जाएगा। CMS को आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। जो ही आप इस पे आएंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इंटरफेस यूँ आ जाएगा। ये आप देख लें ओपन हो जाएगा। तो यहाँ यूज़र ID मांग रहा है और नीचे जो है आपसे पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे आपने यूज़र ID लगानी है और पासवर्ड में अपना पासवर्ड, यूज़र ID जो आपको ओपन यूनिवर्सिटी से दी गई है जिसके शुरू में 00 या 30 होते हैं, वो वाली ID आपने यहाँ पे लगानी है। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये सेव है तो मैंने इसको ओके कर दिया और पासवर्ड भी सेव था तो ये आ जाएगा। आपने पासवर्ड भी लगा लेना है और अपनी यूज़र ID भी यहाँ पे लगा लेनी है। इसके बाद साइन इन करेंगे आप। जो ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें, तो इसको आप ओके कर दें, बस इसको छोड़ दें। अब आपने जाना है नीचे, ये जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है, कोर्स रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो यहाँ जो है आपको मिलेगा ये ऑप्शन, ये है कोर्स रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। देख लें आप, ये स्टूडेंट एनरोलमेंट ओपन हो गया। स्टूडेंट एनरोलमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला कुछ इंटरफेस आ जाएगा इस तरीके से। ऊपर स्टूडेंट नेम, ID और ये अपकमिंग सेमेस्टर आ रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर नंबर 1, तो यहाँ पे आपने इस सेमेस्टर नंबर और नीचे 1 लिखा हुआ इस जो यहाँ साथ ये बना हुआ आईना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो खाली जगह है इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे ले जाएगा कि आपने आगे कौन सा सेमेस्टर चूज़ करना है। जब इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन नीचे जो है आ जाएगा सेमेस्टर 3। क्योंकि जिस स्टूडेंट का मैं ये एडमिशन कर रहा हूँ इसने ऑलरेडी जो है वो 2 सेमेस्टर का किया हुआ है। अब 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुका है, दूसरा सेमेस्टर इसका जारी है जिसके अभी असाइनमेंट लिख रहा है। अभी तीसरा सेमेस्टर जो है इसके ऊपर उसने अपना एडमिशन करना है। तो तीसरा सेमेस्टर जहाँ पे है इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आगे चला जाएगा। अब तीसरा सेमेस्टर आपने क्लिक किया तो आगे इसको आप थोड़ा सा जो है कर लें, जूम आउट कर लें तो आगे जाएंगे। इसी आगे थोड़ा सा आगे इसको करें तो यहाँ पे एक लिखा होगा ऐड न्यू रिक्वेस्ट और उससे आगे लिखा व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट। आपने ऐड न्यू रिक्वेस्ट को जो है वो चूज़ करना है।
ऐड न्यू रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी शो हो जाएंगे और उनके कोड भी शो हो जाएंगे कि आपने किस तरीके से इसके अंदर एडमिशन कर। अब यहाँ पे देख लें, ऊपर आपका नाम वगैरह सब कुछ आएगा। ये सेमेस्टर 3 है तो ये आ रहा है, और ये जो नीचे हैं आपके सब्जेक्ट, ये आपने जो है वो चूज़ करने हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर बता भी रहा है कि मिनिमम जो है आपने 18 क्रेडिट और मैक्सिमम पे 18। इस सेमेस्टर में आप 18 से ज़्यादा या कम नहीं रख सकते सब्जेक्ट। 18 क्रेडिट जो है ये आगे लास्ट में लिखे होते हैं। कुछ सब्जेक्ट 6 क्रेडिट, कुछ 3 के होते हैं, उस हिसाब से आप इसको चूज़ कर लें। तो अब मैं चलता हूँ नीचे इस स्टूडेंट का जिसका मैं दाखिला का, तो मैं इसके कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करूँगा जो कि 3 क्रेडिट के होंगे और कुछ 6 क्रेडिट के। टोटल मैंने 18 क्रेडिट पूरे करने हैं। अब मैंने इसका एक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है, ये 456 नंबर जो है, जिसका कोड नंबर 456 है, बिजनेस वाला। इसको जब आप मैं देखूँगा तो 3 है, तो इसके साथ मुझे एक और 3 का चूज़ करना पड़ेगा, और जो कि मैं 462 वाला कर रहा हूँ। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो सब्जेक्ट आपने चूज़ नहीं करने जो आप पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में कर चुके हैं। अगर आप उसको दोबारा चूज़ करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फजूल में आपके पैसे ज़ाया जाएंगे और सब्जेक्ट आपके लास्ट में कम पड़ जाएंगे, तो आपको एक और सेमेस्टर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने अपना पहला सेमेस्टर जो आप इससे पहले एडमिशन कर चुके हैं, उसके इम्तिहान दे चुके हैं या जिसके असाइनमेंट लिख रहे हैं, उनके अंदर देख लेना है कि कोई भी सब्जेक्ट आपने डबल चूज़ ना करना। ये ना हो कि पिछले सेमेस्टर में भी आपने 456 या 462 चूज़ कर लिया हो और दोबारा आप इसी को चूज़ करते रहें। तो इस तरीके से आपका टाइम भी ज़ाया होगा और पैसे भी ज़ाया होंगे। तो हमने 2 चूज़ कर ली हैं। तीसरा जो हम चूज़ कर रहे हैं वो जो है 462 भी कर लिया, 456 भी कर लिया, और एक हम करना चाहते हैं 460। अब हमारे पास ये 3 हो गए। इन तीनों के अगर हम क्रेडिट देखें तो 2 3 के हैं, तीनों 3 के हैं ये। तो मज़ीद फिर हमें जो है चूज़ करने पड़ेंगे, एक 3 का और करना पड़ेगा और एक 6 का। तो उसके बाद मैं यहाँ नीचे चला जाता हूँ, तो मेरे पास जो है वो 1430 में एक लास्ट आ रहा है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब 1430 वाले को मैंने सेलेक्ट किया, तो अभी मेरे पास जो है ये भी 3 क्रेडिट का है, तो मुझे एक और जो है वो 6 क्रेडिट का ढूंढना पड़ेगा। जो नेक्स्ट एक 473 वाला है, ये 30 के बारे में, इसको रख लेता हूँ। तो ये 6 क्रेडिट है। तो अब इस तरीके से मेरे जो है बाकी जितने भी जो 4 हैं वो 3 क्रेडिट के थे, तो वो हो गए 12 और 6 ये हो गए 18 पूरे हो गए। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। 12 जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, जब आपके 18 क्रेडिट पूरे हो गए तो आपने इसके नीचे जाकर ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये जो ऐड कोर्स है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे वो सारे यहाँ नीचे आगे हैं। दोबारा इसको आप देख लें, ये आपका कोड है और इसी के आगे सब्जेक्ट का नेम है, ये देख लें आप। ये सारे आपने जो है देख लेना है इसको, और ताकि कोई गलती हुई हो तो अभी आप उसको ठीक कर सकते हैं। इनको चेक कर लेना है और कोडों को भी चेक कर लेना है, और उसके अलावा जो है ये जितने कोड हैं और इनके आगे जो जो सब्जेक्ट ये लिखे हुए हैं इसको भी आपने चेक कर लेना है। और आगे अगर इनके आप क्रेडिट देखना चाह रहे हैं कि कितने क्रेडिट के हैं, तो ये भी आपको आगे इसमें जो है वो नज़र आ जाएंगे, ताकि कोई भी आपकी गलती इसमें ना हो। ये क्रेडिट भी चेक कर लें। ये 18 पूरे होने चाहिए सेमेस्टर के हिसाब से। यूनिवर्सिटी जो बताती है वो आपको हर सेमेस्टर के अंदर वो बता देती है। अब यहाँ नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पे इनकी जो फीसेस है वो भी लिखी हुई आ रही हैं। इस कोर्स की जो फीसेस हैं यहाँ पे वो भी लिखी हुई आ रही हैं। तो अगर ये लेट फ़ीस के साथ होगा तो इसको 500 रुपये एक्स्ट्रा भी पड़ेगा, लेकिन अभी लेट फ़ीस नहीं चल रही, लिहाजा ये इसमें ऐड नहीं होंगे लेट फ़ीस वाले। सिर्फ ये 2 फ़ीसें जो फर्स्ट में लिखी हुई हैं ये वाली ऐड होंगी। तो यहाँ पे टोटल जो फ़ीस है मेरी जो वो भी यहाँ पे आ रही है 5,890 रुपये। तो यहाँ तक आपने चेक करने के बाद फिर आपने ये सबसे नीचे एक बटन आ रहा है सबमिट का, इसको आपने ओके कर देना है। जो ही आप सबमिट पे ओके करते हैं तो
आगे देख लें किस तरह का इंटरफेस आ रहा है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर स्टूडेंट नेम और सारी डिटेल के साथ साथ जो आपने कोर्स सेलेक्ट किए हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, और आगे इनका जो क्रेडिट जो आवर्स हैं वो भी आ रहे हैं। उसके नीचे फ़ीस की डिटेल भी दोबारा आ रही है। तो इसमें जो ये लास्ट में 500 है, अभी इसमें शामिल नहीं है टोटल में, इसलिए कि ये जो है ये फ़ीस लेट फ़ीस है। ये उन लोगों को आती है ये वाली जो डेट जब गुज़र जाती है उसके बाद जो है वो एडमिशन करते हैं, तब जाकर ये वाले जो 500 रुपये की जो लेट फ़ीस है ये तब जाके लगती है। तो इसमें ये 2 फ़ीसें सिर्फ ऐड की हुई हैं, पहले नंबर वाली और दूसरे वाली, ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये वाली फ़ीस टोटल जो है ये यहाँ पे आ चुकी है आपके पास ये। अब आपने क्या करना है कि इसके बाद फ़ीस देख लेनी है और ऊपर अपने सब्जेक्ट इनको चेक कर लेना है। आगे जो इनके इस तरफ कोड्स वगैरह आ रहे हैं इनको भी देख लेना है, ताकि कोई आपको परेशानी ना हो, क्योंकि एक दफ़ा आपने सबमिट कर दी तो फिर अगर आप दोबारा इसको चेंज करवाएंगे, फ़ीस आपने पे कर दी, तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज यूनिवर्सिटी को देने पड़ेंगे। वो भी चंद दिन होते हैं जिनके अंदर आप इसको अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं। तो ये बड़े आराम से और चेक करके आपने फिल करना है ये सारा सिस्टम। अब आपने क्या करना है, प्रिंट इनवॉइस पे जो है ये जो नीचे प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्लिप आ जाएगी और आप इजी पैसे जैज़ कैश से वो आप फ़ीस पे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख रहे हैं अभी ओपन हो जाएगी। वो जो चलान है मेरे पास वो रेडी होकर आ जाएगा। अब ये चलान मेरे पास मुकम्मल तैयार हो गया आ गया। अब इस चलान के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने रखे हैं वो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। ये ज़रा देख लें सिलेक्ट इसमें, तो इसको आप एक दफ़ा फिर पढ़ सकते हैं। टोटल फ़ीस भी यहाँ पे आ रही है जो चलान में आ रही है। जब एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी तो 500 एक्स्ट्रा लगकर 6390 हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने कंफर्म कर लेना है। तो इसके बाद जाकर आप फ़ीस भरें। तो फ़ीस भरने का क्या तरीक़ाकार है कि आपने यहाँ से जो ये वाउचर आईडी लिखी हुई है, ये आपको शायद नज़र आ रही हो, मैं बता देता हूँ। ये वाउचर आईडी, ये नंबर जो है ये आपने कॉपी कर लेना है। चाहे आप इसको चाहें तो कॉपी कर लें या इसको जैसे भी चाहें इसको लिख लें अपने पास। और ये वाला नंबर आप इजी पैसे में जाकर, या ये देखें ऑप्शन दिए हुए हैं जैज़ कैश में, इजी पैसा, यू पैसा, या जो ऊपर बैंक है इनके थ्रू भी आप इसको भर सकते हैं ये फ़ीस। तो मैं जो है इस फ़ीस को चाह रहा हूँ कि मैं इजी पैसे के साथ भरूँ। तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको और यहाँ पे कॉपी कर लिया, क्योंकि अब वाउचर आईडी मेरे पास कॉपी हो गई। अब मैं चले जाऊँगा डायरेक्ट इसको लेकर इजी पैसा की ऐप के अंदर या जैज़ कैश में। तो मैंने इसको अपना लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन जो आपके पास आएंगे वो यूनिवर्सिटी वगैरह के वो इस मोर के अंदर आएंगे। तो मोर के अंदर जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आप सर्च करें कि यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मौजूद होगा या गवर्नमेंट फीसेस का, तो वहाँ पे आप चल जाएँ। यहाँ पे आ रहा है ये यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आ गया है, ये सामने आप देख लें। तो ये इजी पैसा में भी आ जाएगा और जैज़ कैश में भी ऐसे ही आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। क्लिक करके यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो देखें यहाँ पे मेरे पास सबसे ऊपर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देखें ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आप इसको सर्च कर लें। तो इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मेरे से वही वाउचर आईडी मांग रहा है जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी। उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो जब मैं इसको कंटिन्यूज़ करूँगा तो जिस स्टूडेंट्स की मैं ये फिल कर रहा हूँ उसका नाम भी आ जाएगा और साथ साथ जो है फ़ीस की जो अमाउंट है वो भी आ जाएगी। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे नेम गलत आ रहा है, फिर आप इस चालान को फिल ना करें, दोबारा जाके देख लें, अपनी आईडी दोबारा कॉपी कर लें। तो जिस स्टूडेंट की आपने फ़ीस पे करनी है उसी का नाम यहाँ पे शो होगा और टोटल अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी कि कितनी अमाउंट आपकी जो है अभी इजी पैसे से
कट हो जाएगी। अगर आपके पास अपना ईजी पैसा अकाउंट नहीं है तो आप ये वाली वाउचर आईडी जो आपको मिल रही है यहाँ पे, ये जाकर ईजी पैसा शॉप पे या जायज़ कैश वाले को दिखाएंगे तो वो भी आपको फ़िल कर लेगा। तो लाजमी जब वो फ़िल करे तो आप जब वो आपकी पे करेगा तो उसके बाद उस जो फ़ी यूनिवर्सिटी को जाएगी तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ताकि कहीं भी यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है तो वो आप उसको दे सकते हैं कि ये मैंने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ नंबर से ये जो है ये वाउचर आईडी थी और ये मैंने फ़ीस पे कर दी है। वो आपके पास सेव होनी चाहिए और इस तरीके से आप ख़ुद भी पे कर सकते हैं, किसी दूसरे के अकाउंट से भी कर सकते हैं, किसी ईजी पैसा शॉप से भी पे करवा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी इस बारे में कि किस तरीके से हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है और किस तरीके से हमने जो है अपना चालान जो है वो ईजी पैसा या जायज़ कैश से जो है वो पे करना है। तो ये उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो ज़रूर मुझे जो है वो आखिर में बता दें कि ये बात यहाँ से समझ नहीं आ रही है, तो इंशाअल्लाह उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।